गम रमज़ान कैसे नसीब हो? अल्लाह नसीब कर दे, अल्लाह नसीब कर दे, अल्लाह नसीब कर दे। बस आमीन आमीन अता है उसकी जिसको अता कर दे। आमीन आमीन। वो क्या एहसासात है कि जिसको सोचकर बंदा गम रमज़ान लेना में कामयाब होता चला जाए। आप ही बताएं। मैं क्या अर्ज करूं? आप ये जो देख रहे हैं ना, ये गम रमज़ान है। ज़बान कुछ कहने जैसी रहती नहीं है, दिल गम के मारे इतना बैठ जाता है कि कुछ बोला नहीं जाता ज़बान से। एक एहसास सा दिल में घर कर जाता है कि ये नेमत अब अनकरीब हमसे रुखसत हो जाएगी। हम जैसों को एहसास खाया जाता है, जिसको खाया जाता है कि काश कुछ कर लेते, कुछ कर लेते, कुछ कर लेते। फिर जब वो रिवायत याद आती है कि जिसने माह रमज़ान को पाया और अपनी बख्शिश ना करवाई, उसकी ना खाक आलूद हो। तो जब ये बात याद आती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बख्शिश ना हुई हो, और क्या मेरी बख्शिश हुए बगैर माह रमज़ान मुझसे रुखसत हो जाएगा। मस्जिद की ये रौनकें, जब ये रौनकों के बारे में ख्याल आता है कि माह रमज़ान के जाते ये रौनकें भी ख़त्म हो जाएंगी, ये मग़फ़िरत की बिशारत है, ये रहमत है, ये क़बूलियत दुआ के वक्त वो इफ्तार की रौनकें, वो सहरी की दुआएं, मुतकिफ़ीन की रौनकें, इफ्तार के वक्त की रो रो के दुआएं करना, ये सारी बातें जब याद आती हैं और जब एहसास होता है कि ये गफलत में गुजार दिया और बस अब गुजर ही गया, ये ले देकर अब मुश्किल से 6-7 रातें रह गई, तो ये एक मेहमान के जाने का गम दिल में घर कर जाता है। और फिर खामोशी कुछ बोलने जैसा छोड़ती नहीं है, आंख बंद हो जाती है कि बस क्या करे, रोता रहे बंदा, रोता रहे। जो कैफियत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गम रमज़ान का एक प्रैक्टिकल हमारे सामने है कि बस इससे इतनी मोहब्बत हो जाती है कि इसकी जुदाई का सदमा सहा नहीं जा रहा होता कि बस ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। और मैं इससे वो रहमतें और बरकतें समेटने में कामयाब ना हो सका जैसा कि करना चाहिए था। मैं इस मेहमान की कदर ना कर सका जैसी करनी चाहिए थी। और ये गम को बाकी रखने के लिए, इस गम को ताज़ा रखने के लिए खामोशी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस गम को पाना चाहते हैं और इस गम को संभालना चाहते हैं, इस गम को सीने में महफूज रखना चाहते हैं कि इस गम के वजह से आंखें रोएं, दिल बेकरार होता रहे, तो फिर इसके लिए फजूल कलाम, गुनाह भरे कलाम छोड़ने पड़ते हैं, नेकियों की तरफ आना पड़ता है। अब जो वक्त रह गया, उस वक्त को कोशिश करें हम अल्लाह पाक की रिज़ा के कामों में, नेकी के कामों में गुजारने में हम कामयाब हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।